पिछले दिनों खबर चल रही थी कि आप जाएंगे काबुल उनको समझाने, कोई बात करने। नहीं, देखें वो बेसिकली कुछ दोस्त ममालिक ने इंडिकेट किया था कि आप जो है उनसे कोई रब्ता उन्होंने, लेकिन उस जिस दिन ये बात हुई है एक दो दिन उसके बाद जो है वो हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद तो कुछ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये अब आपका विजिट कैंसिल हो गया? ये विजिट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ख्वाजा साहब, लेकिन हमने सऊदी अरब से जो डिफेंस पैक्ट किया है उसमें यह है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान हमला कर रहा है, तो सऊदीज हैव गुड रिलेशन विद अफगानिस्तान, हमें एटलीस्ट उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमारा उनके साथ रब्ता है। मुझे ये फॉरेन ऑफिस विल बी इन बेटर पोजीशन टू कंफर्म दैट। लेकिन हमारा उनसे भी रब्ता है, और भी जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे भी रब्ता है इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा क्लैश हो रहा है इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ। उसमें कतर और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ बाकी भी दोस्त ममालिक जो है, भाई लोग जो हैं वो जो है ऑफ़र कर रहे हैं या वो अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी जो डिटेल्स जो है ना वो मालूम नहीं है। ख्वाजा साहब, ऐसी सूरत हाल में बाज़ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि इंडिया इसी वक्त भी वो घटिया हरकत कर सकता है कि हमारे बॉर्डर्स की वजह कर सकता है। क्या आप ऐसी चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल इसकी ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम जब भारत के साथ हमारा ये इनकाउंटर हुआ आज से कुछ महीने पहले, बुनियान महसूस जो हुआ है, तो हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से तो वहाँ पे फ़ौज लेके नहीं गए हुए थे। वहाँ पे ऑलरेडी जो हमारी डिफेंसेस थी वो भी थी, और बाकी जो एयरफोर्स या नेवी या जो रिज़र्व जो हैं सारे के सारे वो उनके लिए हमने दोनों के लिए अलग इंतज़ाम किए हुए हैं अल्लाह के फजल से। अगर ये बॉर्डर जो है एक आप कह सकते हैं लो इंटेंसिटी एक्टिविटी जो है, वॉर की सूरत हाल जो है वो तो कई सालों से इधर से चल रही है। वहाँ से लोग आते हैं, हमलावर होते हैं, काबुल की बाकायदा आशीर्वाद के तहत आते हैं। 9/11 के बाद से आपकी फ़ौज है सारे इस इलाके के अंदर। पहले तो ये इस बॉर्डर का ये फौज नहीं था, पहले तो इस बॉर्डर पे हमारी फ़ौज नहीं होती थी। वो बॉर्डर पुलिस वगैरह ये वो लोग होते थे, बल्कि पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती थी अफ़गानिस्तान। देखें, आप अगर 50 की दहाई में चले जाएँ या 60 की दहाई में चले जाएँ, इवन 70 की दहाई में चले जाएँ, तो पाकिस्तानी ट्रैफिक जो थी बावजूद कशीदगी के उनके साथ ताल्लुकात को हमारे इतने काबिल रश्क नहीं थे, लेकिन एक सिविलिटी थी हमारे ताल्लुकात में। जो है लोग वहाँ पे जाते थे, बिजनेसेस भी करते थे, वहाँ से भी लोग आते थे, इलाज के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। सो वी कुड से वी हैड ए कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद देम, नॉट ए वी वर नॉट इन लव विद देम एंड दे वर नॉट इन लव विद अस। तो अब जो सिचुएशन जो है, अब तो हॉस्टिलिटी की सिचुएशन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज भी 40-50 लाख जो है अफगान हमारी सरजमीन पे बैठा हुआ। 40-50 लाख अभी भी है? बिल्कुल है। तो आपकी पॉलिसी क्या है? आप वापस भेजने की बात करते हैं, लेकिन 50 लाख अभी भी बैठे हैं, वापस भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं उनको, सबको वापस भेजेंगे। देखें उसमें जो यूनाइटेड नेशंस के जो रिफ्यूजीज जिनको स्टेटस मिला हुआ है, हो सकता है उनको ना, टेक्निकल बात है, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन अबाउट 4 मिलियन जो है, लिटिल लेस और लिटिल मोर जो है यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। इलीगल है वो, मोस्ट ऑफ देम। बाज़ लोगों ने पासपोर्ट जो है एक्वायर कर लिए हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पास। आई वोंट बी सरप्राइज के बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे वो पहुँच भी गए हों, अदारों में भी पहुँच गए हों। तो कोई इसके ऊपर कोई एफर्ट हो रही है? अगर अदारों के अंदर है, उन पे CNIC हमारे उनके पास है या पासपोर्ट? CNIC उन्होंने ओवर लास्ट 30-40 ईयर्स, आप बाज़ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, तो उनको छानेंगे कैसे सर? उनकी अगर इंक्वायरी की जाए कि उन्होंने कब CNIC लिया, कब उन्होंने पासपोर्ट बनाए, कब उन्होंने यहाँ पे बिजनेस बनाए, तो आपको 70 की या 70 नहीं छोड़ें, 80 की दहाई के पीछे उनका बिल्कुल ब्लैकआउट नज़र आएगा। 25 करोड़ लोग हैं हम, तो उसमें से ये 30-40 लाख लोग छानेंगे कैसे? छाने जा सकते हैं, ये एक अभी तो पहचान वगैरह उनकी है लोगों को, हमारे जैसे कोई एफर्ट हो रही है इसके ऊपर? नहीं, हम भेज रहे हैं, बंदे जो हैं डिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से, और डिपोर्ट होते जाएंगे और इनकी तादाद बढ़ेगी। वी विल नॉट नो मोर टॉलरेट देयर प्रेजेंस ऑन आवर लॉयल्टी। जब उनकी नहीं है हमारे साथ जो है, और जब हम एक जंग में इस वक्त मसरूफ़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उस दौरान जो है ये फिफ्थ कॉलमिस्ट जो हैं हम यहाँ पर रख लें, तो
तो ये तो आप दो महाजों की बात करते हैं, इंटरनल महाज भी जो है खड़ा हो सकता है, खुदा न खास्ता। इंटरनल चैलेंजेस और भी हैं, मैं अभी आपसे उस पर पूछता हूँ, अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सर टू फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना है? नहीं, स्ट्रेटजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, यू नो, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, किसी को भी नहीं होना चाहिए। सर जो केपी वाली सूरत हाल है, अभी आपने दाखिली सूरत हाल का जिक्र किया, तो बलूचिस्तान के अंदर भी एक BLA वाला फिनोमेना है, केपी के अंदर आपकी TTP है, सूबाई हुकूमत भी जो तब्दीली आई है, नए वज़ीर आला वो आपके ऑपरेशंस के बहुत हक में नहीं है, अफगान स्ट्रेटजी भी वो चाहते हैं आप रीथिंक करें, गो थ्रू करें, दोबारा उसके साथ डिस्कस करें, तो आपका उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, मैं कोई रद्द-ए-अमल वही दूंगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया के बाद जो है ना, वो सारी एक यूनिटी जो है पॉलिटिकल जो बरादरी थी उस वक़्त उसमें हुई और एक्शन हुआ, और ख़ासी देर जो है दहशत गर्दी में जो है एक लल सा आया, एक इंटेंसिटी उसकी कम हुई। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त भी जो है अगर लीडरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पे, और जो लोग कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो अफ़गान जो तालिबान जो हैं या जो TTP है, तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं, वो दोनों उनकी जो सीयत को कमज़ोर कर रहे हैं, कि अगर वो लोग उसके हामी हैं मुज़ाकरात के, तो जो उनके मुज़ाकरात का जो उनका नारा है PTI का, आपने अभी बात की है, तो मेरा ख्याल है वो स्टैंड जो ठीक है, उनका एक नज़रिया है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा इस वक्त, लेकिन उनका ये क्लेम कि इनसे पहले बात कर लें उसके बाद जो है बात कर लें, कल उन्होंने कहा भी है प्रेस टॉक के अंदर जो है इस किस्म की, कि इसका ये सीक्वेंस रख लें कि पहले मुज़ाकरात कर लें। और नौ मुंतखब जो उनके वज़ीर आला हैं वो तो अब पब्लिकली स्टेटमेंट दे चुके हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर दिए उन्होंने स्टेटमेंट। तो आपकी कोई स्ट्रेटजी है कि उनको इंगेज PTI को कर लें पहले, कि एटलीस्ट जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, मुझे इसका इल्म तो नहीं, फर्स्ट हैंड इल्म नहीं है, क्योंकि ये पोलिटिकल मैटर है, मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन अगर ये ऑप्शन इन्हांस एग्जॉस्ट करना चाहते हैं आपके, उनको कहें कि जी आप जो है जो आपकी जो वो बातचीत का जो है, उनको बताया जाए कि ये बातचीत जो है इन हालात में क्या हो सकती है बातचीत, जब उनके हाथ जो हैं अमन में, ये तो अब तो जंग शुरू हुई है ना आपस में, लेकिन अमन के दौरान जो है वो आके हमारे फौजी जो हैं, जवान बच्चे जो हैं, स्पाई हैं, ऑफिसर्स हैं, JCOs हैं, वो शहीद हो रहे हैं, रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। हाउ कैन यू जिस हाथ पे हमारा खून लगा हुआ है, हम उनके हाथ किस तरह मिलाएं उनके साथ? सर एक कौम का बेटा शहीद हो जाए ना, तो उस पर पूरी कौम को खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ रोज़ाना 5-5, 10 मुझे बड़ा दुख है कि हम इक़्तिदार के लिए जो है कितनी भयानक किस्म की जो है ना स्टैंड लेते हैं, जो किसी भी मुहब्बे वतन मुल्क के अंदर जहाँ पे मुहब्बे वतन रहते हों वहाँ पे इस किस्म का स्टैंड नहीं लिया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आपकी कोई एफिनिटी है उनके साथ। तो ये वो जो खून बहा रहे हैं वो किसी एक सूबे के लोगों का खून नहीं बना, पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं वो, और उसमें जो है KP के लोग वो शामिल हैं शहीदों में, हमारे KP के सर फहरिस्त हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में भी। तो मैं वो तो कोई तफरीक नहीं कर रहे कि ये किस सूबे के हैं, वो कह रहे हैं ये फौजी हैं और सिविलियन हैं, सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो इख्तलाफात अपनी जगह शदीद इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात जो हैं, लेकिन ये एक कौमी मसला है, ये एक नेशनल इशू है, इसके ऊपर कौम जो है ना बिल्कुल 100% इत्तफाक होना चाहिए, और उसके लिए कोई एफर्ट भी करना चाहिए तो ज़रूर होना चाहिए। ये सही है बात, एक शहादत के ऊपर भी ना पूरी नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, इस पर कोई डिबेट नहीं है। बिल्कुल कोई डिबेट नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अगर मिल जाए। आप तो सर आप एक कन्वीन क्यों नहीं करते, आप इनवाइट करें उसको, जो PTI की लीडरशिप बाहर बैठी है, गौहर साहब हैं, अली मीन है, जो नए नौ मुंतखब हैं, लेट्स सी हो सकता है कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव जो है, मैं अभी तो नहीं, मे बी अगले हफ्ते मैं आपको कोई इसके ऊपर बात बता सकूं जो है। तब अगर आप पेशरफ्त करेंगे तो ये पाकिस्तान के मफाद में आपकी एक आवाज़ जाएगी, तो
दूसरी तरफ वो सुनी जाएगी। नहीं, मैं बिल्कुल, लेकिन ये इन वाइल किलिंग इज गोइंग ऑन और वाइल द क्लैशेस आर गोइंग ऑन, हम तो इस किस्म की जो गुफ्तो शनीद को जो है वो कभी भी दुनिया में कहीं भी जो है उसको रूल आउट नहीं किया जाता, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है अगर गुफ्तो शनीद करके कोई ऐसा सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि हम कोई उनके मरहूब हो गए हैं या कोई ऐसा, कतई तौर पे नहीं। हम जो वो कीमत जो वो अदा कर रहे हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा अदा कर रहे हैं, बोथ मैन एंड अदरवाइज ऑल्सो, वो बहुत कीमत अदा कर रहे हैं।